ये हाईवे मर्डर की चार्जशीट। एक मिनट। हेलो। हेलो, दिस इज डीआर नगर पुलिस स्टेशन। यस। सर, एक क्राइम होने वाला है। कहाँ क्राइम होने वाला है? आपके एरिया में हूँ, इसीलिए आपको कॉल किया है। वैसे क्राइम मैं ही करने वाली हूँ। आप बोल कौन रही हैं और कहाँ क्राइम करने वाली हैं आप? 2 घंटे में पता चल जाएगा सर। सोचा आपको पहले इन्फॉर्म कर दूँ। टीम रेडी कर लीजिए, बड़ा धमाका होगा सर। हेलो हेलो। कट कर दिया। साइबर डिपार्टमेंट से जल्दी कॉन्टैक्ट करो, उनको बोलो इसको हाई प्रायोरिटी पे रखे। ज्यादा पार्टी इधर आओ जल्दी। सारे पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म करो, ये केस हाई प्रायोरिटी पे होना चाहिए। सब किसी को जल्दी से फटाफट लग जाओ काम पर। जल्दी से मुझे इन्फॉर्म करना, ओके? सुनो, सारे बीट मास्टर्स को जल्दी से इन्फॉर्म करो, ओके? सर, आज शाम को विमान नगर में रैली है। उसने कहा था कि 2 घंटे में कोई धमाका होने वाला है, कुछ और है। सर, एक ऑर्फेनेज ड्राइव है, गरीब बच्चों के लिए कपड़े और खाना बांटा जाएगा 12 बजे दत्ता मंदिर के पीछे। ज़्यादा बड़ा इवेंट नहीं है सर, लेकिन आता हमारे एरिया में। नहीं कृतिका, कुछ तो है जो हम मिस कर रहे हैं, कुछ और है। सर, मुझे तो ये होप्स कॉल लग रहा है। और होप्स कॉल ना हुई और सच में क्राइम होने वाला हो तो? कॉल ट्रैक हुआ? सर अभी नहीं, प्राइवेट नंबर है इसलिए टाइम लग रहा है। टाइम ही तो नहीं है हमारे पास। तो थिएटर ज्वाइन करने के बारे में क्या सोचा है तुमने? देखो, जितना जल्दी ज्वाइन करोगे उतना तुम्हारे लिए अच्छा है। पापा, मैं एक्टर नहीं बनना चाहता। अरे लेकिन तुम्हें तो हमेशा से एक्टर ही बनना था, फिर अचानक क्या हुआ? एंड आई हैव सीन योर परफॉर्मेंस, पोटेंशियल है तुम में। पता नहीं पापा, अगर अच्छा कर भी लिया तो भी लोग मुझे नेपो किडी बोलेंगे। उससे बेहतर है मैं कुछ और कर लूँ। और मैंने सोचा है कि ग्रेजुएशन के बाद मैं न्यूयॉर्क चले जाऊँगा मम्मी के पास, वहीं पे अपनी MBA कंप्लीट कर लूँगा। देखो, लोग क्या सोचेंगे ये हमें नहीं सोचना चाहिए। और तुम्हें जो भी बनना है, एक्टर, डॉक्टर या जो भी तुम्हारा मन हो, लेकिन वो इसलिए बनना है क्योंकि तुम्हारा मन तुम्हें कह रहा है। ओके? वैसे मैंने सुना है कि वंदना की बेटी दृष्टि कॉलेज के बाद न्यूयॉर्क शिफ्ट हो रही है अपने पापा के पास। तो कहीं तुम्हारा न्यूयॉर्क जाने का प्लान इसी वजह से तो नहीं बन रहा था? नहीं पापा, कुछ भी ऐसा कुछ नहीं है। मैं तेरी जगह होता ना तो जाके उसको बोल देता कि आई रियली लाइक हर। पापा, अगर उसने मना कर दिया तो? अरे तू ये क्यों नहीं सोच रहा कि अगर उसने हाँ कह दिया तो? देख, बिना ट्राई किए कैसे पता चलेगा? कोई आज मौसम भी अच्छा है, बोल दे। और हाँ, इन सब के बीच में बड़ा इग्नोर मत करना, ओके? बाय पापा। बाय बाय बाय। हाय ब्रो। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहा है? मैं सोच रहा हूँ कि आज से बता दो। मतलब प्रपोज करेगा? ऐसा नहीं है। तो कैसा है देख, अगर ऐसा वैसा ही करता रहेगा ना तो कोई और उसे उड़ा के ले जाएगा। अभी जाके बोल। अभी? हाँ हाँ, है ना? नहीं नहीं, नो करिश्मा नो। देख जा। हाय दृष्टि। हाय करिश्मा। हाय निर्वाण। हाय। वो ना, निर्वाण को तुझसे कुछ बात करनी थी। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अरे सर, लेक्चर का भी 20 मिनट्स बाकी है और वैसे भी पहले तो अकाउंट्स का लेक्चर है, कंप्यूटर का लेक्चर तो लंच के बाद है। वो मुझे किसी को इंट्रोड्यूस करवाना है। अरे सर, पहले सही से इंट्रोड्यूस बोलना तो सीख जाइए। फिर करवाइएगा। ये है आशीष। ओह, अब आएगा ना कंप्यूटर की क्लास में असली मजा। क्यों?
मज़ा तो आएगा, बहुत मज़ा आएगा। उदय दरवाजा बंद करो, भागना मत। ये रोड लगाओ वहाँ पे, जल्दी जल्दी जल्दी। विंडो बंद करो, विंडो बंद करो जल्दी। सब लोग उदय सर की मदद करो विंडो बंद करने में। कोई चिल्लाएगा नहीं, प्यार से रिलैक्स होके उधर का विंडो बंद कर। तेरे को बोल रहा हूँ। क्या हो रहा है ये सब? क्यों कर रहे हो आप ऐसा? दिमाग की क्या अरे यहाँ पर सो क्या कुछ उधर करे तुम लोग? बोला ना साइलेंटली बंद करो विंडो। उधर 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 का विंडो बंद कर। चल ये विंडो बंद कर, विंडो चेक कर ठीक से। मार दो गोली। सॉरी भागना तुझे? हाँ नहीं। और किसको भागना है? हाँ किसको भागना है? मेरा दिमाग हटाने की कोशिश मत करना। कोई भी किसी के साथ कोई इमोशनल कनेक्शन नहीं है मेरा। एक सेकंड नहीं सोचूंगा मारने में गोली। सब लोग चुपचाप रहोगे तो जिंदा रहोगे। सर प्लीज नहीं सर। इधर 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 ये पूछ इसको पूछ। मैं तुम उधर वहाँ बैठो। उधर बैठ। कोई चालाकी नहीं करेगा। प्यार से रहोगे सब लोग जिंदा रहोगे। ये बंद कर, ये बंद कर। ये लगाओ तो जल्दी पकड़, जल्दी 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 कर। बैठ इधर, बैठ इधर। सर उधर उधर उधर। एक कॉल सुबह आई थी, एक कॉल अब आई है। क्या ये दोनों कॉल आपस में कनेक्टेड हैं? कॉलेज के बच्चों को हॉस्टेज बनाया गया है। कॉलेज हाई प्रोफाइल है तो डिमांड भी हाई प्रोफाइल ही होगी। हॉस्टेज केसेस में फासला एक दरवाजे का होता है। दरवाजे के उस तरफ विक्टिम होता है क्रिमिनल के पास और इस तरफ होते हैं हम। ऐसे में सबसे डिफिकल्ट होता है क्रिमिनल को पकड़ना, वो भी बिना किसी विक्टिम की जान को रिस्क में डाले। ये केस हमारी ही नहीं, पूरे शहर की नींद उड़ाने वाला था। बच्चे हॉस्टेजेस थे, यानी स्टेक्स काफी हाई। हाँ राणे, सर इस कॉलेज में ज़्यादातर बिजनेसमैन, फिल्म स्टार्स और पॉलिटिशियंस के बच्चे पढ़ते हैं। क्या ये वही धमाका है जिसके लिए कॉलर बोल रहा था? हो सकता है सर, अमीर फैमिलीज के बच्चों को हॉस्टेज बनाया गया। एक ही क्लास के बच्चे हॉस्टेज बनाए गए हैं? हाँ सर, सीसीटीवी से पता चला है कि 12 बच्चे हैं। कॉलेज वालों ने बाकी बच्चों को घर भेज दिया। उन 12 बच्चों की लिस्ट बनवाओ, उनका बैकग्राउंड चेक करवाओ। सर मैं अमिन तिवारी सर, यहाँ का प्रिंसिपल। क्या हुआ अंदर? सर हमारे कंप्यूटर टीचर है शेट्टी, उनकी मदद से किसी ने बच्चों को किडनैप किया सर। क्या डिमांड है उनकी? अभी तक तो कोई डिमांड नहीं है। सीसीटीवी?
किसी भी कैमरा में इसका फेस नहीं दिख रहा। कॉरिडोर के सारे कैमरे हमने चेक किए सर, बट उसने सब कैमरों को अवॉइड किया। ये लास्ट में जो बच्चा एंटर हुआ है, इसका क्या नाम है, कौन है? ये निर्वाण बंसल, सूरज बंसल का बेटा। सूरज बंसल वो एक्टर? हाँ जी। इन बच्चों की लिस्ट होगी आपके पास? ये सब बच्चों की डिटेल्स हैं और उसके पीछे नंबर्स। इन 12 बच्चों के अलावा उदय और वो क्रिमिनल हैं अंदर, और तो कोई नहीं है ना? यस। सरवर पटेल, सुरेश पटेल का बेटा। करिश्मा पाटिल वो एमएलए ऋषिकांत पाटिल की बेटी। निर्वाण बंसल, ये निर्वाण बंसल वही है ना जिसके एंटर होने पे क्लास को हॉस्टेज बना लिया गया? यस। कृतिका, ये सारी हाई प्रोफाइल फैमिलीज हैं, इनको इन्फॉर्म करो पहले। सर। हेलो सर, कैसे हैं आप? 1 मिनट बात करिए। हेलो सर, मैं करिश्मा पाटिल, 12th की स्टूडेंट। वो ओडी वाला लड़का नहीं, लड़की है। हाँ करिश्मा बेटा। सर आप लोग प्लीज वापस चले जाइए। दोबारा इस कॉरिडोर में कोई भी पुलिस या एडमिनिस्ट्रेशन का बंदा नहीं दिखना चाहिए सर, वरना अच्छा नहीं होगा सर। प्लीज सर। बेटा मेरी बात सुनो, तुम्हारे आसपास जो भी लेडी है उससे पूछो उसे चाहिए क्या। फिलहाल के लिए इतना ही सर। सर आप प्लीज वापस चले जाइए सर, प्लीज सर। बेटा क्या हुआ सर? समझ में नहीं आ रहा है ये चाहती क्या। ना ही कोई रैंसम, ना ही कोई डिमांड किए। अब इसके डिमांड किए जाने तक वेट तो नहीं कर सकते। हर पल हमारे लिए कीमती है, हमें कोई एक्शन लेना होगा। और सर सोचने वाली बात यह है कि इसने इसी क्लास को क्यों टारगेट की, या फिर ये कुछ और चाहती है। राणा एक काम करो, क्लास के जितने भी 12 स्टूडेंट्स हैं सबके पेरेंट्स का बैकग्राउंड चेक करो, पता करो उनसे क्या कोई उनका दुश्मन है जो ये सब करवा सकता है या कर सकता है तो किस, और ये प्राइवेट नंबर ट्रैक करवाओ, बिल्डिंग का ब्लूप्रिंट मंगवाओ। फोकस। पानी तेरे पास? पानी? मैं पानी है किसी के पास? सर, मैं पूछता हूँ, पानी है किसी के पास? मेरे पास रुक। हाँ सर, कॉलेज के बाहर पहुंच गए हैं हम, मैं आपको अपडेट करता रहूँगा सर। हाँ कृतिका, सूरज बंसल से बात हो गई है, पहुंच रहा है। कुछ पता चला? सर सूरज की वाइफ रश्मि बंसल सेपरेटेड है, यूएस में रहती है। एलिमनी बैटल भी चल रहा है। ये रीज़न नहीं हो सकता हॉस्टेज का। सर एक एक्स गर्लफ्रेंड भी है, दिव्या गुप्ता, एक्टर ही है। एक्स गर्लफ्रेंड? शादी से पहले? नहीं सर। क्या मतलब ब्रेकअप कर लेते? मतलब साफ है दिव्या, तुम अगर निर्वाण को एक्सेप्ट नहीं कर सकती तो आई एम सॉरी, हम ये रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ा सकते। तुम मुझे ऐसे धोखा नहीं दे सकते हो सूरज, यू नो दैट राइट? ये सब लाइनें ना कैमरे के सामने अच्छी लगती है, रियल लाइफ में नहीं। और दिव्या तुम्हें हमेशा से पता था कि मैं सेपरेटेड हूँ, निर्वाण मेरे साथ रहता है और हमेशा रहेगा, फिर अब ये ड्रामा क्यों? ड्रामा? लाइक सीरियसली? मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, केस करूंगी तुम्हारे ऊपर। यू जस्ट वेट एंड वॉच। लाइक रियली? या रियली। ठीक है, जो करना है करो, क्योंकि मैं गलत नहीं हूं और ना ही मैं किसी से डरता हूं। पापा ब्रेकअप क्यों किया? वैसे भी 6 महीने के बाद मैं कॉलेज के लिए बाहर चले जाऊंगा। निर्वाण वो बात अलग है, और ये सब होता रहता है, तुम उसकी टेंशन मत लो, ओके? बट यू लव हर ना पापा। आई लव यू मोर। नाउ ऑफ टू बेड, गुड नाइट। गुड नाइट पापा। वो कोई झूठा केस नहीं था सूरज के ऊपर,
उसने मेरा फायदा उठाया और जब मैंने उसे शादी के लिए बोला तो उसने मना कर दिया। सूरज बंसल ने शादी के लिए मना नहीं किया था, सिर्फ अपने बेटे निर्वाण को छोड़ने के लिए मना किया था। और जब आपने उसको लगाया था तो पूरी इंडस्ट्री उसके साथ थी और आपके 4 प्रोजेक्ट्स कैंसिल हो गए थे। इस वक्त आपके हाथ में एक भी फिल्म नहीं है। क्या इतनी वजह काफी नहीं है? काफी किस चीज के लिए सर? कॉलेज में जाके बच्चों को होस्टेज करने के लिए? सीरियसली सर, आपको इस वक्त पे और कोई नहीं मिला क्या? एक्चुअली आई हैव ऑडिशन, सो इफ यू अलाउ आई एम गेटिंग लेट। सर स्पेशल फोर्स आ गई। बिल्डिंग का ब्लूप्रिंट अभी तक नहीं आया, जल्दी मंगवाओ उसे। कैसा? माँ, मैं डांस कंपटीशन में सेकंड आई। ये ठीक है बेटा, तू जा अपने कमरे में आराम कर। क्या हो रहा है सब? मेरे पेट पीछे क्या हो रहा है सब? वो तो अच्छा हो मेरी फ्लाइट कैंसिल हो गई, वरना सब तो मुझे पता ही नहीं चलता। और मैंने 10 बार बोला है मैंने ना कि मेरे घर में नाच गाना नहीं होना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है। बोला ना मैंने। 10 बार समझाया तुम लोगों को मैंने, फिर भी तुम्हें कोई समझ में नहीं आता तुम लोगों को। सॉरी पापा, मम्मी की कोई गलती नहीं है, प्लीज पापा। नेक्स्ट टाइम से नहीं करूंगी पापा, प्लीज पापा, आई एम सॉरी। सर आप ये सब क्यों कर रहे हो? क्या चाहिए आपको? किसी भी स्टूडेंट को कोई भी सवाल पूछना है तो पहले अपना हाथ ऊपर करता है, उसके बाद सवाल पूछता है। बेसिक है यार, हर कॉलेज हर स्कूल में सिखाया जाता है। बहुत बिगड़े हुए तुम लोग। वेरी बैड। सर, हाँ खून निकल रहा है। सर यस निर्वाण सर, हम ऋषभ को पट्टी लगा सकते हैं? यस युमी, गो अहेड। गौरव प्लीज। बड़ा सही किया यार, खून रुक गए तो। तेरे फादर डॉक्टर है क्या? हाँ। अच्छा, माता श्री मॉम क्या करती है? वो भी डॉक्टर है। मतलब यहाँ पे किसी को कुछ होगा तो वो लोग इलाज कर देंगे? नहीं, वो लोग यूएस में। वो लोग यूएस में है और तू यहाँ अकेले रहता है? गजब के माँ बाप हैं यार। वेरी बैड। तू यहाँ फिर किसके साथ रहता है? अपने ग्रैंडपा के साथ रहता हूँ मैं। हाँ बेटा बोलो। वो करिश्मा बहुत टाइम से वहाँ बैठी हुई है, अनकंफर्टेबल हो रही है। उसे यहाँ बुला सकती हूँ? तुमको लेना है उसकी जगह? भेज दूँ वहाँ पे तुमको मैं? हाँ नहीं सर, सॉरी, ऐसा नहीं है। फिर एक मिनट, तेरा क्या चक्कर चल रहा है बॉस? नहीं ठीक है, बुला लो अपने दोस्त को, बिठाओ अपने साथ में, इतना भी बुरा नहीं हो। हाँ, क्या अपडेट? सर टारगेट क्लियर है सर। देन शूट। यस सर। क्या बोलो सब लोग उठो, कमन कौन सब लोग उठो। एक मिनट वेट। ओनली बॉयज विंडो के सामने सब लोग, जल्दी हरी अप विंडो के पास, कम ऑन।
सर टारगेट मिसिंग सर, उसने सारे बच्चों को विंडो पे खड़ा कर दिया है, शील्ड बना लिए सर। आई रिपीट, डोंट शूट। मैं किसी भी कॉस्ट पे बच्चों की जान को खतरे में नहीं डाल सकता हूँ। अरे देखिए आप लोग बात समझिए, मेरा बेटा अंदर है, मेरा अंदर जाना जरूरी है। प्लीज आप बात समझिए। सूरज जी, इंस्पेक्टर क्या हो रहा है ये सब? कौन है वो बंदा और मेरा बेटा कहाँ है, कैसा है वो? देखिए हमारे पास कोई डिटेल नहीं है अभी, लेकिन बच्चे सेफ हैं, आप फिक्र मत कीजिए। अरे लेकिन उन्हें क्या चाहिए, दे दीजिए ना उसे। आई वॉन्ट माई सन बैक। यही तो प्रॉब्लम है, उसने कोई डिमांड नहीं की है अभी तक। हाँ कृतिका। सर वो नंबर ट्रेस नहीं हो पा रहा है, ऑनलाइन कॉल सेटअप किया गया है, अंदर भी किसी बच्चे से बात नहीं हो पा रही है सर, नेटवर्क इशू बता रहा है। 12 के 12 बच्चों का। जी सर। इंस्पेक्टर मेरे पास एक हैकर है वरुण, ही इज द बेस्ट। आप चाहो तो मैं उसे बुला सकता हूँ। तो थैंक यू। कृतिका, वो प्राइवेट नंबर से जो फ़ोन आ रहा था, वो नंबर ट्रैक करना पड़ेगा जल्द से जल्द। उसके अगर टच में नहीं हम रहेंगे तो हमें पता कैसे चलेगा कि उनकी डिमांड क्या है। सर एक्स्ट्रा फोर्स का क्या हुआ? ऑन द वे है सर, आ रही है। और सर ये कॉलेज का ब्लूप्रिंट है। कृतिका एक काम करो, प्रिंसिपल से कहो कोई जगह अरेंज करवाए पेरेंट्स के इकट्ठा बैठने के लिए। अभी और लोग आएंगे, कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होगा। राइट सर। इंस्पेक्टर ये लो तुम्हारा ट्रांसफर लेटर है, देख लो कहाँ हुआ है। गडचिरोली, इस पे साइन करना भूल गए आप। ए इंस्पेक्टर, ज्यादा होशियार मत बोलो। मेरी बेटी को अगर कुछ हुआ ना तो तुम्हारी ट्रांसफर तय है, याद रखो। सर हम भी यही चाहते हैं, सभी बच्चे सही सलामत बाहर आए। बस मुझे मेरा काम करने दीजिए। आप बस इतना बताइए कि क्या किसी पे शक है आपको जो ये काम कर सकता हो? मतलब क्रिमिनल कौन है ये अभी तक आपको पता नहीं है? प्रॉब्लम यही है सर कि उसने अभी तक कोई अपनी डिमांड नहीं रखी है। हमें ना उसका कोई मोटिव समझ में आ रहा है और ना ही उसका क्या टारगेट है ये समझ पा रहे हैं। क्रिमिनल सिर्फ 2 लोग हैं, एक लड़का एक लड़की। ये सब कुछ मुझे मत सुनाना, मुझे बस इतना बताओ मेरी बेटी बाहर कैसे आएगी? सर आपकी बेटी तो सभी बच्चों के साथ ही रेस्क्यू होगी। प्रिंसिपल साहब, सर को चाय पिलाइए, मैं अपनी इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू करता हूँ। जय हिंद सर। अरे कॉलेज का प्यार एकदम सच्चा प्यार होता है। ये सब क्या हो रहा है? कैसे निकलेंगे यहाँ से? बाहर पुलिस है, वो कुछ ना कुछ तो करेगी, बस हमें पेशेंस रखना होगा। पुलिस कुछ नहीं करेगी, हमें कुछ करना होगा। तू कुछ भी ट्राई मत कर ऋषभ, प्लीज, बहुत रिस्की होगा। हाँ राणे बोलो। सर दिव्या गुप्ता के कॉल रिकॉर्ड चेक करवाएं, उसमें कुछ नहीं मिला। सूरज के XYF की डिटेल्स भी निकलवा रहे हैं। और सुरेश पटेल? हाँ वहीं जा रहा हूँ सर। मैंने सुना है वो पॉलिटिशियंस को और इन सबको बैक करता है, और सुना जाता है कि उसके अंडरवर्ल्ड से भी कॉन्टैक्ट है, तो बी केयरफुल। जी सर। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? आप जो भी हैं अपनी डिमांड्स तो बताइए कम से कम, और प्लीज बच्चों को विंडो पे से हटा के बैठने दें। मैं प्रॉमिस करता हूं हम में से कोई फायर नहीं करेगा। हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे बच्चों की जान को खतरा हो। आई प्रॉमिस। आप मुझ पे ट्रस्ट करें, मैं आपकी डिमांड सुनूंगा, प्लीज। सर हाँ दृष्टि, प्लीज उनको बैठने के लिए बोल दीजिए। तुमको क्या लगता है इंडिया के पुलिस पे भरोसा करना चाहिए? इसे कर सकते हैं। इफ यू से सो प्रिंसेस। बैठ जाओ सोनी। हाँ बोलो सर। एक बैड न्यूज़ है। बैड न्यूज? ये गन लेके है, शायद किसी को मारने का प्लान है। आपने के साथ एक तुझे टारगेट किया था, तुझे तो नहीं मारने वाले।
प्लीज यार डरा मत। निर्वाणिया सर्वर भी तो हो सकते हैं। सर्वर क्या जाए कॉलेज जाओ छो हाले क्या क्यों हो? प्रिंसिपल का फोन आया था 2-3 दिन हफ्ते में तुम कॉलेज नहीं जाते। कहाँ जाते हो? पापा वो एक कोर्स ज्वाइन किया है वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी का। पापा मुझे कॉमर्स में इंटरेस्ट नहीं है, मैंने वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बनवू है। दिमाग खराब है तुम्हारा? हैं? बीकॉम करने के बाद एमबीए करने तुम्हें कनाडा जाना है, फैमिली बिजनेस संभालना है। अरे परेश भाई भी अपने डिग्री का हाथ एमबीए किए हुए लड़के को ही देंगे। जो शौक है ना उसे शौक ही रहने दो, कॉलेज अटेंड करो। पर पापा बार बार कुछ नहीं, आज से ड्राइवर तुम्हें कॉलेज ड्रॉप करेगा। और अगर मैंने सुना कि तुमने एक भी क्लास बंक किया है तो तुम्हें इस घर से कुछ नहीं मिलेगा। मैंने फोर्स नहीं किया होता उसे कॉलेज जाने के लिए, सिस्टम नहीं होता। मुझे कॉलेज जाना है। सर जी कॉलेज जाके अब क्या फायदा होगा? यहीं पर ही शांति से बात कर लेते हैं, हो सकता है कोई हल निकाला। मेरा एक लौता बेटा वहां हॉस्टल जो रखा है और तुम्हें यहाँ गॉसिप करनी है। तुम्हारे यहाँ मैं जाऊं? कहाँ है मेरा बेटा? कहाँ है? सब ठीक है, सब सेफ है अभी, आप चिंता ना करें। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? हाँ? प्रोटोकॉल नाम की कोई चीज होती है नहीं। मैं एमएलए हूं यहाँ का, समझ में आई बात? मैं इन लोगों के साथ यहाँ रुकूंगा। जाओ जाके बात करो सीनियर से। निशिकांत तेरा बेटा भी है क्या? हाँ, क्या लगता है कहीं उसका क्या तो नहीं? एक साथ दोनों हिस्सा बराबर। ये वंदना कहीं दिख नहीं रही। हाँ क्यों? सुरेश का भाई जगत पटेल फिल्मों के लिए गाने लिखता है। फैमिली बिजनेस में उसका इंटरेस्ट नहीं, लेकिन फैमिली प्रॉपर्टी में जरूर होगा। सुरेश और जगत के पिता के विल के मुताबिक प्रॉपर्टी में हिस्सा उसका होगा जो बिजनेस संभालेगा। इसलिए सुरेश के बेटे सर्वर का फ्यूचर प्लान है, क्योंकि वो एमबीए करके बिजनेस संभालेगा और प्रॉपर्टी में हिस्सा उसका भी होगा। यानी कि मोटिव है उसके पास। करेक्ट सर। सर सर तो मुझे वॉशरूम जाना। क्या? वो वॉशरूम काम करिए, बोतल ले उस तरफ मुंह करो और इसी में करने। सर गर्ल्स है सर अर्जेंट है, प्लीज जाने दो ना। अगर भागने की कोशिश की और कोई भी चालाकी की ना तो तुमको पता नहीं तुम्हारी बहन के साथ क्या करूंगा मैं। खुल दरवाजा। एक बात समझ में नहीं आ रही, ये किडनैपर डिमांड क्यों नहीं रख रहा कोई भी? बहुत अजीब बात है सर, इसलिए ये समझ में नहीं आ रहा कि इसका असली टारगेट कौन है। अगर नेगोशिएशंस नहीं होती हैं तो हमें दूसरा रूट ढूंढना होगा। किडनैपर ने जिस तरह से करिश्मा पाटिल से बात करवाई थी, आई थिंक उसने सीसीटीवी हैक करा हुआ है। हमें ऐसा रूट लेना पड़ेगा जिस रूट पे सीसीटीवी कैमरा ना लगे वो। या फिर हम भी सीसीटीवी हैक करें और उसे डिसेबल कर दें। कर सकते हैं, पर दिस गाय इज एक्सट्रीमली स्मार्ट। हमारी टेक्निकल टीम को टाइम लगेगा, परमिशन का ही वेट करते रह जाएंगे हम लोग। चुप चुप एकदम चुप। ताले में अंदर जाने की सोचना भी मत, वरना बैकअप में 30 गोलियां हैं हमारे पास और अंदर कैजुअल्टी में सिर्फ 11 बच्चे और एक टीचर। 11? 12 बच्चे हैं। आई नीड प्रूफ ऑफ लाइफ।
तो चाहती ही क्या हो? क्या डिमांड है तुम्हारी? बताओ तो सही कम से कम। सर क्या हो रहा है, कुछ बताएंगे आप? सूरज जी, आपने वो हैकर का नाम बताया था ना जी, आप प्लीज बुलाइए उसे। अभी कॉल करता हूँ। जी आप फ़ोन क्यों नहीं उठा रही थी? वो सॉरी, मेरा फ़ोन साइलेंट पे रखा है। क्यों, क्या हुआ? क्या ये आप क्या कह रही हैं? मेरी बेटी टारगेट है? अभी हमें कुछ पता नहीं है, इसलिए हम सारे पेरेंट्स से बात कर रहे हैं। अगर पता चल जाए कि टारगेट कौन है तो हमें क्रिमिनल को समझने में आसानी होगी। वैसे ऐसा कुछ भी है जो आप हमें बताना चाहती हैं? ये हमने मिनिस्टर ऋषिकांत पाटिल और बिजनेसमैन सुरेश पटेल के खिलाफ सबूत इकट्ठे किए हैं। सुरेश पटेल का बहुत बड़ा डायमंड का बिजनेस है और उसके इस डायमंड के बिजनेस में चाइल्ड लेबर यूज़ होती है, जिसे प्रोवाइड करवाता है ऋषिकांत पाटिल। और इनको काफ़ी दिनों से शक है कि मैं इनके पीछे लगी हुई हूँ। शायद इसीलिए ये मेरी बेटी को टारगेट कर रहे हैं। मुझे डर है कि अगर मेरी बेटी को कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगी। आई वॉन्ट टू सी माई डॉटर। हेलो साई वरुण। लेकिन सर मैं तो लीगली हैक करता हूँ, इलीगल तरीके से नहीं करता। हाँ लेकिन अभी कर, क्लास में बच्चे हैं, किसी का भी फ़ोन नहीं लग रहा है। ठीक है, लेकिन उसके लिए मुझे थोड़ा पास जाके देखना होगा। नहीं, सेफ नहीं है वो। जो करना है यहीं से करना होगा। डोंट वरी सर, मुझे कुछ नहीं होगा। एक्चुअली इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। सर किसी के भी फ़ोन इसलिए नहीं लग रहे हैं क्योंकि उसने जैमर लगा रखे हैं। मेरी तो बात हुई थी करिश्मा से। क्योंकि सर उस वक्त जैमर ऑन थे, क्योंकि कंट्रोल उसके हाथ में, वो जब चाहे ऑन करे जब चाहे ऑफ करे। सर मैं सीसीटीवी वापस से हैक कर लूँगा, लेकिन मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। बाकी सर जिसने भी ये किया है वो बहुत ट्रेंड है। आपका क्रिमिनल या तो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है या फिर प्रोफेशनल हैकर। हाँ सर, अगर आप मुझे अंदर किसी का नंबर प्रोवाइड करवा देंगे तो मैं फ़ोन के थ्रू हैक कर लूँगा। वरुण, मेरे फ़ोन पे भी एक प्राइवेट नंबर से कॉल आ रहा है, उसे ट्रेस कर पाओगे? अरे फिलहाल तुम लीगल इलीगल का चक्कर छोड़ो, सीधा बताओ ये कर पाओगे या नहीं? हाँ सर, पर मुझे 15-20 मिनट लगेंगे। ऐसे रिलैक्स, शांत हो जाओ सब लोग, चुपचाप, एकदम चुप। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, ब्लैंक हो गया हूँ मैं एकदम से। अंताक्षरी खेले। किसका मोबाइल बजा? किसका मोबाइल बजा? क्या मोबाइल किसका? सब लोग का मोबाइल सब अपना मोबाइल दो। मोबाइल ये देखिए सर, ये है वो जिसने हॉस्टेज किया है। और क्या डिटेल बता सकते हो उसकी? और सर जिस नंबर से आपको कॉल आया है वो सर एक ऑनलाइन कॉल है, उसमें IEMI नंबर यूज़ नहीं किया गया है। इनफैक्ट सर वो किसी इंसान ने नहीं किया है कॉल, बल्कि वो AI है। टीम रेडी कर लीजिए, बड़ा धमाका होगा सर। AI मतलब सर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो सिर्फ आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए था। पर हाँ सर, जिसने भी ये सेटअप किया है मैं उसके बारे में पता कर सकता हूँ। बस 1 मिनट दीजिए मुझे। ये रहा सर IP एड्रेस और सीरियल नंबर, इसके थ्रू आप उस लैपटॉप और सेल्स तक पहुँच सकते हैं।
पुराने इसकी फोटोग्राफ सब जगह सर्कुलेट करवा दो। इसका बैकग्राउंड, आईपी एड्रेस की डिटेल मुझे सब चाहिए विद इन हाफ एन आवर। राइट सर। सर, क्रिमिनल ने कांटेक्ट किया है। ऋषि के फोन से उसकी मदर को कॉल किया। तुम निकालो इसमें। आओ मेरे साथ। सर उसका अभी फोन आया था। उसने आपको कॉल बैक करने के लिए बोला है। हेलो। हाँ, गोली किस लिए चली थी? एक बच्चा भागने की कोशिश कर रहा था। बच्चों का तो पता ही है आपको, शरारती होते हैं। कहाँ है वो बच्चा? यही है क्लासरूम में बाकी बच्चों के साथ। क्या चाहिए तुम्हें? मीडिया कवरेज। इन 12 के 12 बच्चों की डिटेल्स न्यूज़ चैनल में चलनी चाहिए। क्यों? फेमस होना है मुझे। जितना बोल रहा हूँ उतना करिए ना। इतना सवाल क्यों कर रहे हैं आप? तुम सीधे सीधे क्यों नहीं बोलते तुम्हें क्या चाहिए? मैं प्रॉमिस करता हूँ तुम्हारी डिमांड सुनूंगा, पूरी करूंगा। सिर्फ बच्चों को छोड़ दो प्लीज। आधे घंटे के अंदर बच्चों के नाम और उनकी फोटो न्यूज़ में चाहिए। हिम्मत रखो तुम लोग, हम लोग यहाँ से जरूर निकलेंगे। कृतिका, हम और सेफ नहीं खेल सकते। अंदर जाने की तैयारी करो। टेरेस से हम नीचे उतरेंगे। वरुण को बोलो सारे सीसीटीवी डिसेबल करे। सर, दिव्या का कॉल रिकॉर्ड क्लीन है, लेकिन पिछले 3 महीने से वो किसी गैंगस्टर से मिल रही है। गैंगस्टर से? मैं गफ्फार भाई से सिर्फ काम के लिए मिल रही थी और हॉस्टेज केस से मेरा कोई लेना देना नहीं है। गैंगस्टर से क्या काम था? जो थोबड़ा है ना, जिसकी खाती हो उसे बिगाड़ के रख दूंगी। जब पूछा इसका जवाब दो। बोलती है क्या? मैं बता रही हूँ मैम, केस के बाद मुझे कोई भी डायरेक्टर या प्रोड्यूसर अपनी फिल्म में काम ही नहीं दे रहा है, इसलिए मुझे गफ्फार भाई की हेल्प लेनी पड़ी। मैं बस उनके बिजनेस में इन्वेस्ट करती हूँ, उसके बदले में वो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के पास जाते हैं, उनको धमकी देते हैं कि वो मुझे अपनी फिल्म में ले। और मैम, इसमें कुछ इलीगल नहीं है, ऐसा होता है यहाँ पे। बट आई स्वेयर मेरा ना उस हॉस्टेज केस से कोई लेना देना नहीं है। वैसे भी उस सूरज ने जैसे मुझे रिजेक्ट किया है ना, अगर वो मेरे पास आके हाथ भी जोड़ेगा मैं फिर भी नहीं जाऊँ। आई एम जस्ट फेड अप। तुम और तुम्हारी कंप्लेंट्स कभी खत्म ही नहीं होती और कभी होंगी भी नहीं, क्योंकि तुम इसी लायक हो। यू कैन कीप एनीवन हैप्पी। तो चली क्यों नहीं जाती? किसने रोका तुम्हें? मैंने कहा था ना डिवोर्स दे दो, तुमने नहीं दिया। अगर गौरव नहीं होता ना तो कब का डिवोर्स देके चली गई होती। ऐसी जिंदगी में फंसे रहना मेरी भी मजबूरी है तुमसे शादी करना, मुझे फोर्स किया गया था। तो ये मेरी गलती नहीं थी। जिसकी भी गलती है, मेरी गलती नहीं है उसमें। तो मेरे पेरेंट्स को फर्क भी पड़ेगा क्या? पड़ेगा यार। मुझे तो बस इस बात का गिल्ट है कि मैं सुबह पापा से झगड़ा करके निकला और उन्हें सॉरी भी नहीं बोल पाऊंगा। अगर ऐसे मत बोलो यार, हम यहाँ से बाहर निकलेंगे, बस हमें थोड़ा सा शांत रहना होगा और उसे बिल्कुल गुस्सा नहीं दिलाना, ठीक है? ये कैसी रिक्वायरमेंट है? बच्चों की डिटेल्स तो पहले से ही आउट है। राणे, बच्चों के पेरेंट्स जहाँ बैठे हैं वहाँ सीसीटीवी है क्या? हाँ सर है। क्या कोई ऐसा बच्चा है जिसके पेरेंट्स ना आए हों? सर सिर्फ वंदना से कांटेक्ट नहीं हो पाया, बाकी जितने भी हाई प्रोफाइल बच्चे थे सबके पेरेंट्स को इन्फॉर्मेशन दे दी। राणे, सिर्फ हाई प्रोफाइल्स नहीं, सभी बच्चों के पेरेंट्स की अटेंडेंस लो। राइट सर। मत जाओ प्लीज, आई बेग यू मत जाओ प्लीज। मैं अभी देखकर आ जाऊंगा, आई प्रॉमिस। निर्वाण प्लीज, निर्वाण प्लीज प्लीज निर्वाण। मैं अभी आ जाऊंगा। सर क्या हुआ?
सब ठीक तो है ना? हाँ सर, वो कहाँ है सर? वो कहाँ है? बाहर ही है भी, चुपचाप जाकर के बैठ जाओ। कुछ पता चला? चेक किया सर, ये बंदा तो क्लीन चिट है, इसकी कोई क्राइम हिस्ट्री नहीं है। एक काम करो, सारे सोशल मीडिया पे चेक करो, क्या पता इसका कोई प्रोफाइल मिल जाए। ठीक है सर। सर, वरुण को क्रिमिनल की डिटेल्स मिल गई। कौन है ये? एक छोटी सी टूर एंड ट्रैवल कंपनी में एक सेल्स एग्जीक्यूटिव है। ये देखिए सर, अगर आप लोकल जाना चाहते हैं, इंडिया में ही इंडियन ब्यूटी देखना चाहते हैं, तो आप मनाली जा सकते हैं या फिर केरला बैकवाटर भी जा सकते हैं। दोनों अपने आप में सुंदर है सर, ब्यूटीफुल। ये देखिए, आपके लिए बेस्ट ऑफर पैकेज भी लगा दूंगा सर। सर, आशीष एक 12वीं पास, उसकी टेक्निकल नॉलेज एकदम जीरो है। सर, मान लिया जैमर तो कोई भी लगा ले, लेकिन एआई का सेटअप और हैकिंग करना ये उसकी बस की बात नहीं लगती सर। जरूर इनके पास कोई हैकर है। सर, एक और बच्चा जिसके घर से अभी तक कोई नहीं आया है। कौन है वो बच्चा? गौरव वर्मा। उसके पेरेंट्स करण वर्मा और रश्मि वर्मा दोनों न्यूयॉर्क में रहते हैं। गौरव अपने ग्रैंडपा के साथ रहता है जो बेड रिडन है। दोनों को इन्फॉर्म कर दिया है, 12-13 घंटों में पहुंच जाएंगे। सर, टीम रेडी। सर, मैंने पता किया, ये आशीष का पूरा नाम आशीष गुप्ता है, लखीमपुर का रहने वाला है। यहाँ उसकी एक बेटी है जिसके दिल में छेद है। अभी 3 दिन पहले उसने उसके इलाज के लिए 3 लाख रुपए जमा किए हैं। तो क्या ये हायर्ड किलर है? हाँ सर। मास्टरमाइंड है कौन? अरे क्या कर रहे हो भाई, क्या चल रहा है ये? क्या बात हुई थी? रैंसम मांगेंगे, भागने के लिए गाड़ी मांगेंगे और चुपचाप से भाग जाएंगे, लेकिन हम तो कुछ डिमांड ही नहीं कर रहे। ऊपर से बच्चों को डिटेल चलवा दी है न्यूज में। सीसीटीवी हैक हो चुका है, हमारे पास एक ही गन है और एक ही एग्जिट पॉइंट। स्नाइपर और पुलिस की गोली से मरने से अच्छा है कि मैं सरेंडर कर दूं। ये आपको आपकी गन मुबारक। जिंदा रहूंगा तो अपनी बच्ची की इलाज करा पाऊंगा मैं। दूसरों के बच्चे को मार के खुद बापगिरी की बातें कर रहे हो? तुम्हारे कहने में मारा मैंने उसको, तुम्हारे कहने पे। मैं उसको कभी जिंदगी में नहीं मारता। अजय, सर, आपका शक शायद सही निकला। ये उदय शेट्टी नागपुर का रहने वाला, 3 महीने पहले ही इसने कॉलेज ज्वाइन किया। किसी बच्चे के साथ कोई कनेक्शन? गौरव के साथ है सर। गौरव की माँ रश्मि और उदय शेट्टी एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं। जिंटेड लवर। पर यह तो 18-20 साल पहले की बात होगी, है ना? हाँ सर। सर, उदय आशीष के घर के पास रहता है, हो सकता है उसको उसमें वहां से हायर किया हो। सर, रश्मि जी, माफ कीजिए, आपसे सीधा सवाल कर रहा हूँ क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत कम है। क्या आपका और उदय के बीच में कुछ था? मेरा मतलब, क्या आपने उदय का दिल तोड़ा था? उसका दिल टूटा था, लेकिन मैंने नहीं तोड़ा था। करण, मैं ये कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा। इस उदय के साथ तुम्हारा रिश्ता अभी की अभी खत्म होना चाहिए और इसके बारे में आगे से कभी कोई बात नहीं होगी। अंकल प्लीज, हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं अंकल। हम यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे, देश छोड़ देंगे। प्लीज अंकल, मैं इसके बिना नहीं रह पाऊंगा अंकल। बोलो ना करण। करण, अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो मैं तुम्हें डॉक्टर बनने में मदद करूंगा, और अगर तुम इस उदय के साथ रहे तो मेरा मरा मुंह देखोगे, मरा मुंह। ये खुद दूसरों को बता रहा है कि एक लड़के से प्यार करता है, और वो दूसरा लड़का करण, वो तो टीसी लेकर यहां से चला गया है, लेकिन ये अभी भी हमारे स्कूल का नाम खराब कर रहा है। इसका नाम कटवा लीजिए और इसे यहां से कहीं दूर लेकर जाइए। हम ऐसे बच्चों को अपने स्कूल में नहीं रखना चाहते।
उदय, मेरी गलती की सजा इन बच्चों को मत दो। प्लीज बाहर आ जाओ और सरेंडर कर दो। पुलिस तुम पे नरमी बरतेगी। उदय, प्लीज गौरव को कुछ मत करना। पापा, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। उदय, प्लीज मेरी बात समझो। देखिए चलो इसे। पापा, पापा, राणे, बच्चे के पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर दो, बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दो। ठीक। उदय की प्राइमरी इंक्वायरी के बाद स्कूल वालों ने उदय को बर्खास्त कर दिया, लेकिन हमें पुष्टि करनी थी कि 20 साल पहले उदय के साथ जो नाइंसाफी हुई थी, क्या उसका बदला लेने के लिए उसने आज बच्चों को बंदी बनाया था? कई बार अपराधी सिंपैथी पाने के लिए मनगढ़ंत कहानियां गढ़ते हैं, लेकिन हम कोर्ट के सामने उदय का पूरा क्लियर मोटिव रखेंगे। वजह कोई भी हो, उदय को कोई हक नहीं मिलता था कि वो किसी को टॉर्चर करे या किसी बच्चे की जान को जोखिम में डाले। कई बार जिंदगी झटका देकर एक छोटे से पल में बहुत बड़ा सबक सिखा देती है। भाऊ, या वर्षी 2 करोडचा फायदा झालाय। अब एक नई फैक्ट्री डाल देते हैं। अगले साल 2 करोड़ से 3 करोड़ पे जंप मारने का है। काय म्हणताय? सुधीर, तू पण बस ना, नाश्ता करून घे। नहीं नको वहिनी, पहले ही देर हो रही है और काम ही बहुत है आज। काम ही तो करता रहता है, इसलिए तो हमें प्रॉफिट हो रहा है। वैसे सुधीर, 2 करोड़ का 5% कितना होता है? 10 लाख भाऊ। तो ये 10 लाख पहले चंदे में डाल दे। क्या है मोहन, मतलब अगले साल फैक्ट्री डालेंगे, उसमें 2-3 करोड़ फायदा होगा, उसका कोई गारंटी नहीं है, लेकिन ये 10 लाख के चंदे का जो पुण्य है ना, वो आगे चल के 10 करोड़ देगा। जैसा आप कहो भाऊ। वो भाऊ, आज जरा वेंडर लोगों को पेमेंट करने का है, तो जरा पहला उसका देख लेते हैं। माधवी, चेक बुक। हाँ, ये लिस्ट है उसका। तूने देखा है ना? पर तो फिर क्या टेंशन है? फिर भी एक बार माधवी, ये चेक बुक है। इस सब चेक पे ना मैंने साइन करके रखे हैं। जिसको जो भी देना है बांट दे। ठीक है भाऊ। चला, ये तो अरे भाऊ, ये सुधीर पे हम कुछ ज्यादा भरोसा कर रहे हैं, ऐसा नहीं लग रहा आपको? देखो मोहन, ये सुधीर पे ना कभी डाउट नहीं करने का। जब से ये मुझे मिला है, मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा है। आ गई राजकुमारी, आई जॉगिंग करके। चलो आओ, नाश्ता कर लो। चलो। हेलो अंकल, कैसे हो बेटा? छान है। चला भाऊ, मी येतो, फैक्ट्री में मिलते हैं। अंग्रेज, ये स्पून क्या है? हाथ से खा लो। पापा प्लीज, नॉट अगेन। मुझे ना ऐसे नहीं होता अनहाइजीनिक तरीके से खाने। क्या बोली है? ज्यादा पढ़ लिख गई तो आई बाबा बैकवर्ड हो गए। आई, तू ना मेरी बात को हमेशा उल्टा ही लेती है। तो तू कौन सी सीधी है? एक्स्ट्रा क्लास बोल के लड़के के साथ कॉफी शॉप में गई थी। तेरे बाबा ने देखा था कल तुझे वहां। कौन था वो लड़का? पापा, वो कॉलेज फ्रेंड था। कॉलेज फ्रेंड? वैसे दिखने में अच्छा था, अच्छा दिख रहा था। पापा, ही इज जस्ट अ फ्रेंड। तो मैंने कब कहा कि वो मेरा दामाद बनने वाला है? हाँ? कल चला पापा। आई देखो ना, फिर वही अपेंडिक्स का दर्द। डॉक्टर ने बोला आपको ऑपरेशन कराने के लिए, लेकिन आप सुनते ही नहीं। ईशा, ड्राइवर को वो गाड़ी निकालने के लिए हमारे अस्पताल ले जाना पड़ेगा। मैंने बोला ना मैडम, पैसे जमा कर दूंगा मैं। पहले मेरी बेटी का इलाज तो शुरू करवाओ। किडनी में स्टोन है उसको, दर्द से तड़प रही हो, दिख नहीं दे रहा आपको? भाऊ,
इसमें मैं क्या करूं? डॉक्टर पाटिल ने कहा ना, जब तक एडवांस जमा नहीं कराओगे ऑपरेशन स्टार्ट नहीं होगा। डॉक्टर पाटिल की तुम्हें तेरे को बोला था ना नीलम कि लालची लोगों के अस्पताल में नहीं दिखाना पीहू को। अरे गोविंद क्या कर रहा है यार, जल्दी डालना अकाउंट में पैसे। हाँ कितना वेट करा गया सर? डॉक्टर पाटिल मेरे अकाउंट में अभी पैसे आ जाएंगे सर। देखना इनको सर, क्या सर मेरी बेटी का इलाज शुरू करवाइए ना सर, मैं थोड़ी देर में पैसे जमा कर दूंगा सर सारे। डॉक्टर अस्थाना कुठे आहे? इनको वही देखते हैं। डॉक्टर अस्थाना अभी हॉस्पिटल में नहीं है, तब तक मैं देखता हूँ, तुम्हें काळजी करू नका। डॉक्टर अस्थाना हॉस्पिटल में आने वाले, तब तक मैंने भाऊ को पेन किलर इंजेक्शन दिया है, ठीक है? साले मेरी बेटी दर्द से तड़प रही है और तू यहाँ रईसों के आगे पीछे घूम रहा है। ताले छोड़े साले चमचे, साला लालची चमचा का ही अभी साला 5 मिनट में आके तेरे मुंह पे पैसे फेंकता हूँ साले। और सुन, अगर मेरी बेटी को कुछ भी हुआ ना तो ये हॉस्पिटल जला दूंगा, मैं आग लगा दूंगा, समझ के रखना। डॉक्टर साहब, इनके तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। आप ये रख लीजिए, इससे इलाज हो जाएगा ना मेरी बेटी का? हाँ, अब ये सब मत करिए। डॉक्टर पाटिल, इनकी बेटी का इलाज शुरू करिए। ईशा मेरा पर्स दे। आई, आपका पर्स तो गाड़ी में रह गया। वही नहीं, तुम ही काळजी करू नका, मैं ऑपरेशन की तैयारी करता हूँ। थैंक यू ताई। चिंता मत करो, तुम्हारी बेटी को कुछ नहीं होगा। ईशा मैं पर्स लेके आती हूँ। अरे वही बाउला कर रहा है। ऑपरेशन शुरू होने वाला है, आप चलिए मैं आती हूँ। शायद थोड़ी देर में आ जाएंगे, बट नहीं आए अभी। अरे ईशा, कहाँ पर है बहू? वहां पर अंकल, बट अभी तक ना डॉक्टर नहीं आए। रुको, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? अंदर एक पेशेंट से मिलना है। और ये बैग में क्या है? बैग चेक करो। कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। चुप एकदम चुप, आवाज नहीं करेगा। चुप। अरे बीच में ले इसको, सबको बीच में ले। चल बाहर निकल। उठ बैठ नीचे बैठ। चल उठ नीचे। तू ऊपर जाके चेक कर रूम। एकदम चुप। अरे अटैक और घुसे हॉस्पिटल में क्या? निकल बाहर। शांत बैठ, एकदम चुप। लेट्स गो। चुप, कोई चालाकी नहीं है, शांत बैठो। शांत बैठ। क्या? ओके सर, पूरे आजीवन हॉस्पिटल को हॉस्टल बनाया और अंदर से लगातार गोली की आवाज आ रही है। जल्दी चलो, मूव फास्ट। पापा है ना?
भाई जिसके लिए वो काम तो पहले कर यार। पुलिस आ गई है बाहर। वो मिला, एक वार्डरूम अंदर से बंद, लग रहा है वही है। पुलिस आ गई है बाहर। वो मिला, एक वार्डरूम अंदर से बंद, लग रहा है वही है। मोहन भाऊ, अरे दरवाजा कशाला उघडताय? अरे प्रसाद भाऊ और ईशा, अरे दरवाजा खोलकर मरना है क्या? ये वाला बंद है, इसमें है शायद। कौन है अंदर? कौन है अंदर? ये सर मेन एंट्रेंस बंद किया गया है। एक गार्ड को गोली मारकर बहुत सारे डॉक्टर, पेशेंट और स्टाफ को बंधक भी बनाया गया है सर। पता करो हॉस्पिटल के अंदर जाने का कोई और रास्ता है क्या? जी सर। हे बगा साहब, यही थे वो तीनों। ये देखिए। कुछ पता चला क्या? सर ये तीनों पर्पसली कैप पहन कर आए थे ताकि सीसीटीवी में इनका चेहरा ठीक से कैप्चर ना हो पाए। एक मिनट, लेट मी सी। ये तीनों यहाँ पहले भी कभी आए थे क्या? कभी देखा इनको यहाँ पे? नहीं साहब, इसके पहले इनको कभी नहीं देखा। सर साहब, अभी कुछ देर पहले एक आदमी आया था। इतना गुस्से में था वो कि वो तो डॉक्टर पाटिल के साथ हाथापाई करने वाला था, और उसके जाने के बस 5 मिनट के बाद ही ये तीनों आ गए थे सर यहाँ पे। कौन था वो? ये नहीं मालूम साहब, लेकिन वो अपनी बेटी के लिए आया था। उसकी बेटी बीमार थी और वो अपनी बेटी का इलाज करना चाहता था, लेकिन उसके पास इलाज के पूरे पैसे नहीं थे। इसी की वजह से तो झगड़ा हुआ सर। उसकी बेटी और बीवी तो अभी भी अस्पताल में अंदर है। क्या हुआ पीयू? अभी सब ठीक हो जाएगा। हम बाहर जाएंगे ना यहाँ से, तभी सब ठीक हो जाएगा। बहुत दुख रहा है माँ। चुप बहुत दुख रहा है। चुप बहुत दुख रहा है। साहब ये देखो, यही था वो आदमी जो धमकी देके गया था। बहुत गुस्से में था साहब वो। सर इस आदमी के निकलने के 5 मिनट बाद वो तीनों क्लियर अंदर आए। क्या वाकई में इस आदमी ने उन तीनों को यहाँ भेजा होगा? इस गार्ड ने बताया कि उस आदमी की बेटी और बीवी अभी भी हॉस्पिटल के अंदर है। फिर भी पता करो ये आदमी कौन है। पेशेंट की फैमिली और इस हॉस्पिटल के ऐसे झगड़े पहले भी बहुत हुए हैं। एक आदमी ने तो हॉस्पिटल पर इल्जाम भी लगाया था कि यहाँ के डॉक्टर्स की लापरवाही की वजह से उसकी बीवी की मौत हो गई थी। और सर इंटरनेट पर इस हॉस्पिटल के ऐसे रिव्यू है कि यहाँ पर बहुत महंगा इलाज होता है। तो क्या ये मामला हॉस्पिटल से जुड़ा है या फिर कोई और चक्कर है सर? कैसे भी करके इन तीनों अटैकर्स की इंफॉर्मेशन हमें निकालनी होगी। पता करना होगा कि ये तीनों अटैकर्स आखिर चाहते क्या है। चल ये बाहर निकल, बाहर निकल। चल 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 जल्दी चल चल।
अब अगर किसी ने शांतपत्ति करने की कोशिश की ना तो इससे ज्यादा बुरा हाल करूंगा उसका। मुझे किसी भी तरह की कोई लापरवाही नहीं चाहिए। तुम वहां पोजीशन लो और तुम वहां पे चेक करो, नजर रखो। सर अंदर घुसने के चारों तरफ से कोई भी एंट्री नहीं है। हॉस्पिटल के लैंडलाइन पे फोन करो। जी सर। सर कोई उठा नहीं रहा है। गार्ड इधर आओ, बस। हाँ साहब। हॉस्पिटल में से किसी भी स्टाफ का मोबाइल नंबर है तुम्हारे पास? अरे साहब मैं खुद ही 4-5 लोगों को अंदर अस्पताल में फोन कर चुका हूँ, लेकिन पता नहीं क्या हुआ है, सबका फोन बंद आ रहा है, किसी का भी फोन नहीं लग रहा। ठीक है, तुम जाओ। हो सर। सुबह से लेकर अब तक की सारी फुटेज चेक करो, एंटी रजिस्टर चेक करो, पता करो कि पेशेंट, उनकी फैमिली और स्टाफ को मिला के हॉस्पिटल के अंदर कितने लोग हो सकते हैं, उनकी डिटेल्स भी निकालने की कोशिश करो। जी सर। सर मीडिया। मीडिया को एकदम दूर रखो। जी सर। सर वो आदमी जो हॉस्पिटल वालों से झगड़ा करके गया था वो एक हिस्ट्री शीटर है। What? यस सर, सरवन नाम है उसका और 2 महीने पहले वो छूट के आया जेल से और सर एक अटेम्प्ट टू मर्डर केस में अंदर था वो। तो क्या अंदर जो 3 लोग हैं उस सरवन से कनेक्टेड हो सकते हैं? क्या ये वाकई में हॉस्पिटल से बदला लेने आए? चेक किया ना ऊपर? प्रति चेक केलस ना? वो चेक केले हैं, जितने भी लोग थे सबको इधर लाके रख दिया है। जा फिर से चेक कर। चल 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 चल। भाऊ क्या रायता फैला के रखा है, 10 मिनट का काम था लेकिन तूने बाहर पुलिस ने घेर लिया है। ए, जब मेरे साथ आया था तेरे को मालूम नहीं था क्या पुलिस का लफड़ा होगा करके? हाँ? पीयू ठीक हो जाएगा, पीयू अभी हम बाहर जाएंगे ना। साले बच्ची है रे। बेटा दर्द हो रहा है? दर्द हो रहा है। भाऊ मेरी बेटी की किडनी में स्टोन, हमको प्लीज ऐसे जाने दो। हाँ हम चुपचाप चले जाएंगे बिना शोर मचाए, प्लीज। मम्मा बहुत फिर तो बहुत दुख रहा होगा ना, इतनी छोटी सी उम्र में इतना दर्द। भाऊ इसको इलाज की जरूरत है, भाऊ हमें प्लीज जाने दीजिए यहाँ से। सरवन की सीसीटीवी फुटेज हर जगह डिस्ट्रीब्यूट करो। जी सर। ऐसी हॉस्टेज सिचुएशंस में वक्त एक मेजर रोल प्ले करता है। एक एक सेकंड विक्टिम्स की जान पे खतरे की तरह मंडरा रहा होता है। अभी हमें खुद नहीं पता कि अंदर चल क्या रहा है। क्रिमिनल्स के पास सिर्फ पिस्टल्स हैं या एक्सप्लोसिव भी है, लेकिन सिचुएशन बहुत रिस्की है। विक्टिम्स की जान बचाने के लिए अभी हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शन है कि हम क्रिमिनल्स के साथ बात करें, उनकी डिमांड सुनें और विक्टिम्स की जान बचाने के लिए उनके साथ किसी भी तरह नेगोशिएट करें। सर इस हॉस्पिटल में प्रसाद मालवनकर एडमिट है। प्रसाद मालवनकर? यस सर, और वो रही उसकी बीवी। बाहर चल, चल बाहर। कौन है तेरे साथ? सबको ठोक दूंगा, सबको ठोक दूंगा। चल
कौन है तू? कौन तुम लोग? ए पागल! ठोक दूंगा इसमें कहीं। पापा विजट, विजट, विजट! कर नीचे, कर नीचे! उधर रख, उधर रख! अशोक, अशोक! साइड में ठोक दूंगा इसको, हट साइड में! सर ये प्रसाद मालवणकर अपने टाइम का नामी गैंगस्टर था। कहीं ये कांड मालवणकर की वजह से तो नहीं हो रहा है? सुमन, उनको अंदर लेके आओ तुरंत। मैम आप चलिए हमारे साथ, उनको आने दो। आप लोग रुकिए, आप आइए, रुकिए, रोको इनको, चलिए। चूक झाली भाऊ, हमको क्या मालूम था आप यहाँ पे हो करके। हम जैसे छोटे मोटे गुंडे आपसे पंगा लेंगे क्या? हो वो, हम तो किसी और के सुपर ही लेने आए थे। तो फिर किसको मारने आए तू? हाँ? किसको मारने आए तू? बता। हाँ? कुड़ाने मारा था? कुड़ाने मारा था? कौन सी पार्टी में तुम्हारा? किसने भेजा? बता। बता। बता ये। भेजा। किसने भेजा बोल? किसने क्या? मान गए भाव, शेर शेर होता है, लेकिन अब ये शेर है ना बुढ़ा हो गया है। मैं कौन हूं पता है? चीता हूं मैं, चीता। भाऊ, आपकी बेटी भी यही है तो और मजा आएगा बूढ़े शेर को उकसाने में। क्यों? मेरे पति अंदर एडमिट है और आप ये फालतू के सवाल पूछ रहे हैं। वो कोई गलत धंधा नहीं करते। आयन की फैक्ट्री है उनकी। आयन की फैक्ट्री तो बाद में खोली है ना माधवी जी, हम सब जानते हैं। हम ये भी जानते हैं कि प्रसाद मालवणकर पहले भी अंदर हो चुका है। आप ये 15 साल पुरानी बात कर रहे हैं। मैं कह रही हूँ ना, अब वो कोई गलत धंधा नहीं करते। मेरे पति और बेटी की जान खतरे में है। देखिए माधवी जी, हम जानना चाहते हैं कि अंदर कौन लोग हो सकते हैं। हो सकता है कोई पुराना गैंग हो सकता है कोई पुराना हिसाब किताब प्रसाद मालवणकर से चुकता करने आया हो और उन्होंने आपके पति की वजह से पूरा का पूरा हॉस्पिटल होस्टेज बना लिया। ये क्या कह रहे हैं? अजी, किसी की कटकाठी देख के आपको ऐसा लग रहा है कि आप उसको जानती हैं? कभी आपके घर आया हो, आपने कहीं भी देखा हो? ध्यान से देखिए। नहीं नहीं, मैं इनमें से किसी को नहीं जानती। प्लीज मेरी बेटी और पति को बचा लीजिए। वहां अंदर पता नहीं क्या चल रहा है और मेरी बेटी फोन भी नहीं उठा रही। क्या आपकी बेटी का फोन चालू है? हाँ, बेल जा रही है। उसको फोन लगाइए। अरे अंदर जाना है मुझे, आके आप। अरे मेरी बेटी और बीवी अंदर है, अंदर जाना है मुझे। सर वो श्रवण आ गया। लेके आओ उसको। मैडम को साइड में बिठा। एक मिनट आने दो। हाँ आइए, चलिए। अभी कुछ देर पहले धमकी देके गया था तू और अब खुद वापस आ गया। अब बोलना क्या चाहते हैं? देख, मैं जानता हूँ कि तू बहुत टेढ़ा आदमी है। थाने में रिकॉर्ड है तेरा। तो पहले भी अटेम्प्ट टू मर्डर के केस में अंदर जा चुका है। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो 3 अटैकर्स अभी अंदर हैं वो तेरे ही आदमी है? सर ये क्या बोल रहे हैं आप? अंदर मेरी बेटी और बीवी है साहब। बेटी बीमार है, उसके इलाज के लिए पैसों का इंतजाम करने निकला था। देख सरवा, अगर मुझे बाद में पता चला ना कि सारा तेरा ही नाटक है तो याद रखना, इस बार जेल से बाहर नहीं निकल पाएगा। अब साहब एक बार गुस्से में झगड़ा हो गया तो इसका मतलब ये तो नहीं ना कि मैं आदमी गलत हूँ। सर मैं कोई क्रिमिनल। एक मिनट सर, अंदर कहीं पकिया तो नहीं है? कौन पकिया? पकिया वही साहब जिसको नशे की हालत में मार मार के अधमरा कर दिया था मैंने। उसी की सजा काट के बाहर आया। लेकिन जिस दिन से मैं जेल से बाहर निकला हूं ना, उस दिन से मेरे पीछे पड़ा हुआ है। हो सकता है कि मेरे यहाँ होने की खबर उसको हो और यहाँ मुझे मारने आया। राजीव, इस फुटेज को ध्यान से देख। इसमें वही 3 अटैकर्स हैं जो अभी हॉस्पिटल के अंदर है। इनमें से किसी की कटकाठी देख ऐसा लग रहा है कि वो पकिया हो सकता है। ध्यान से देखो, जल्दी बोल। नहीं, इनमें से कोई नहीं है। लेकिन सर ये भी तो हो सकता है कि इन लोगों को पकिया ने यहाँ भेजा हो।
टेढ़ा आदमी है साहब वो। इसकी बात पे भरोसा नहीं कर सकते, ये कुछ भी बोल रहा है। सर फिर भी पता करते हैं पक्या है कौन। वो तो पता ही करो, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि अंदर चल क्या रहा है। प्रसाद की बीवी ने बताया कि उसकी बेटी ईशा का फोन चालू है। भाव तेरे से बात करके ना बोर हो गया मैं, तेरी बेटी से बात करके। मेरी बेटी से दूर है साले। मेरी बेटी को हाथ भी लगाए ना तो टुकड़े कर दूंगा साले। ले छुआ, क्या करेगा? ले फिर से छुआ, क्या करेगा? ये आवाज कहां से आ रही है? हाँ? फोन किसका बज रहा है? फोन निकाल। कुठे ठेवलाय फोन? भाऊ की बेटी का फोन है। अच्छा, तो तूने अपना फोन बचा लिया। क्या बात है भाऊ, क्या बेटी पैदा की है तूने, एकदम तेरे जैसी स्मार्ट है, स्मार्ट गर्ल। बेटे से दूर है साले। चुप। अरे भाऊ, वहीनी का फोन। नमस्ते वहीनी, मैं बोल रहा हूँ। मैं कौन बोल रहे हो तुम? भाऊ का दोस्त बोल रहा हूँ मैं, जिगरी दोस्त। अच्छा वहीनी, एक बात बोलनी थी आपसे। थोड़ी देर में आप विधवा होने वाले हो। हाँ, कैसा लगा सुन के? रखता हूँ। हेलो। माधवी जी, कौन था ये? इसको जानती हैं? इस आवाज को पहचानती हैं? मैं नहीं जानती इसे। और वो आपको वही नहीं बोल रहा था? लेकिन मैं नहीं जानती कौन है ये। माधवी जी, ये साफ साफ कह रहा है कि प्रसाद को मारने के लिए यहाँ पे आया, तो पॉसिबल है आपके पति के लिए यहाँ पे आया है। हमें अच्छी तरह से याद करके बताइए, आपके पति को किसी से जान का खतरा है? मुझे कुछ नहीं मालूम ये सब क्या चल रहा है। अच्छा, आपके पति का वो राइट हैंड है मोहन, उसको तो पता होगा ना, बुलाइए उसको। मोहन भाऊ खुद अंदर है। What? मोहन अंदर है? हाँ, लेकिन मैंने आज सुबह ही मोहन भाऊ को बोलते हुए सुना था कि उसे सुधीर के ऊपर डाउट है। उन्हें लग रहा था कि सुधीर धंधे में कुछ झोल कर रहा है। तो आपको लग रहा है कि प्रसाद और मोहन को मारने के लिए सुधीर यहाँ पे आया? मैं पक्का तो नहीं कह सकती, लेकिन अगर इन दोनों को कुछ हुआ तो धंधे का सारा कंट्रोल सुधीर के पास आ जाएगा। सुधीर को फोन लगाओ। सर, सुधीर का फोन बंद आ रहा है, पता करो ये कहाँ पे है और इसका फोन सर्विलेंस पे डालो। जी सर। भाऊ, देखा आपके इलाके में क्या हो रहा है? एक मासूम बच्ची पे अन्याय हो रहा है, अन्याय। सुना इसकी माँ क्या बोली? कि पैसे के वजह से बच्ची को एडमिट नहीं किया गया। बताओ। कौन था वो डॉक्टर? बोल बोल बोल, जल्दी बोल, टाइम नहीं है। अरे यार, तो पहले बोलना चाहिए था ना, साले को तोड़ दिया मैंने। अभी ऑपरेशन कौन करेगा? तू करेगी? हाँ? मेरे बाबा का भी ऑपरेशन है, प्लीज बाबा का ऑपरेशन करना है? हाँ? बाबा का ऑपरेशन करना है? बाबा का ऑपरेशन करना है? सुनो 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 सुनो, पाव को छोड़ दो, मुझसे बात करो। क्या चाहिए बोलो। देखो तुम जो भी हो, हमसे बात करो। तुम्हारी डिमांड क्या है? तुम चाहते क्या हो?
चले जाओ यहाँ से, वरना कोई जिंदा नहीं बचेगा। देखो गोली मत चलाओ, बात करो हमसे। तुम्हारी डिमांड बताओ, तुम चाहते क्या हो? हम तुम्हारी डिमांड को पूरी करने की कोशिश जरूर करेंगे, लेकिन प्लीज इनोसेंट लोगों को मारना बंद करो। मैं एक बच्ची और उसकी माँ को बाहर भेज रहा हूँ। बच्ची की किडनी में स्टोन है, उसे तकलीफ हो रही है, उसको किसी दूसरे अस्पताल में भर्ती कराओ। 5 मिनट में दोनों को बाहर भेज रहा हूँ। अगर कोई चालाकी करने की कोशिश की ना तो बहुत भारी पड़ेगा तुम लोगों को। समझ में आई बात? अबे हम अंदर फंसे हुए हैं और तू इनको बाहर निकाल रहा है। ये सोच हम कैसे निकलेंगे? आप दोनों आजाद होने जा रहे हो। वो तेरी बीवी और बेटी को बाहर क्यों निकाल रहा है? बना रहा है हमें? अरे साहब मैं क्यों घुमाऊंगा? मेरी बीवी और बेटी बाहर आ रहे हैं, आपको उनको दूसरे अस्पताल शिफ्ट करना है। जैसे ही दरवाजा खुले बाहर निकल जाना। हाँ, रेडी? हाँ, चल। कोई फायर नहीं करेगा, ओके? ए, आगे नहीं, वहीं रुको। कोई आगे नहीं जाएगा, डोंट वरी, कोई आगे नहीं आएगा, आराम से। देखो, छोड़ दो। पीयू क्या हुआ? आंखें खोल पीयू, मेरी तरफ देख पीयू। बाबू देखिए ना इसे क्या हुआ है, अबे जाने दीजिए बाबू प्लीज। हमने तो बचाने की कोशिश की थी इसे, लेकिन इसकी तो किस्मत ही खराब है। नहीं बाबू ऐसा मत बोलिए बाबू, अबे जाने दीजिए ऐसे बाहर प्लीज, इसका इलाज करा रहे बाबू। ना बोला ना, हाथ दिया तो सर पर चढ़ेगी, मरती है तो मरे। बाबू ऐसा मत बोलिए बाबू। देखो, फायर मत करो। हमें बताओ तुमने उन्हें आने क्यों नहीं दिया बाहर? बस बहुत हो गई दरिया दिली, अब और नहीं करूंगा। देखो मेरी बात सुनो, तुमने एक मां की, एक बेटी की जिंदगी बचाने के बारे में सोचा, ये देख के हमें अच्छा लगा। तुम ये सब क्यों कर रहे हो? तुम चाहते क्या हो? तुम्हारी डिमांड क्या है वो तो बताओ ना। प्रसाद मालवणकर ने मेरे बाप को मारा था, अपने बाप का मौत का बदला ले रहा हूं मैं, समझे? देखो, अगर तुम्हारी दुश्मनी प्रसाद मालवणकर से है तो बाकी लोगों की जान क्यों ले रहे हो तुम? ये खून खराबा बंद कर दो। तुम्हारी जो भी डिमांड है हमें बताओ, हम पूरी करने की कोशिश करेंगे, वादा करते हैं तुमसे। अब ना वो जिंदा बचेगा ना कोई और। चले जाओ यहां से। देखो मेरी बोला ना, चले जाओ यहां से। समझ में नहीं आता क्या? हाँ? देखो तुम फायर मत करो, मेरी बात सुनो। अब अगर तेरा भूपू फिर से बजा ना तो एक एक करके सबको मारूंगा यहां पे, समझा क्या? माधवी जी, प्रसाद ने किसको मारा था? ये सब झूठ है, उन्होंने किसी की जान नहीं ली। पर ये तो बोल रहे हैं कि प्रसाद ने इनके बाप को मारा था। कौन है वो, बताइए ना। मैं नहीं जानती, मैं नहीं। राजीव, कोई अपडेट इन तीनों के बारे में? कुछ पता चला कौन है ये तीनों? सर इनका सीसीटीवी ग्राफ सर्कुलेट किया पर कुछ पता नहीं चल पा रहा सर सुधीर की सीडीआर आई है मेल पर। फोन बंद करने से पहले सर उसने 2 फेक आईडी के नंबर पे कॉल किया था। मतलब इन तीनों क्रिमिनल्स को सुधीर ने यहाँ भेजा होगा। इसने बताया कि प्रसाद ने इसके बाप को मारा था, तो इसमें सुधीर का क्या रोल होगा? पीहू देख
देख मेरी तरफ देख। हाँ ठीक है तू। हाँ बहू प्लीज हमें जाने दीजिए ना बहू। बहू इसको इलाज की जरूरत है, प्लीज जाने दीजिए हमें। चुप बोलो ना, चुप चुप। ओहो, बाबा के लिए इतना प्यार। हाँ तू बोल क्या करेगी बाबा के लिए? कपड़े उतारेगी? साले तू जानता नहीं है मेरे को। हाँ साले तूने अभी तक मुझे पहचाना नहीं। ध्यान से देख मुझे, पहचान कौन हूं मैं? कौन हूं मैं? कौन हूं मैं? पहचानने की कोशिश कर, पहचानने की कोशिश कर मुझे। कौन हूं? हाँ? सर हम सिचुएशन को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, पर वो आदमी कोई डिमांड नहीं कर रहा है। सर मैं लगता है कि हॉस्पिटल के अंदर तकरीबन 10 से 15 लोग हैं जिनको उसने होस्टेज बना रखा है। जी सर। क्यों किया ये सब? फायर क्यों किया? हम बहू को बचाना चाहते हैं। तुम लोग यहाँ बैठ कर सिर्फ सोचते रहेंगे। चुप! तुम लोगों के गैंग वॉर की वजह से इतने मासूम लोगों की जान खतरे में। क्या समझ रखा है? मजाक है ये? सर ईशा के नंबर से वीडियो कॉल आया था सर। गोली चला के अच्छा नहीं किया इंस्पेक्टर। अब एक एक करके सबकी लाशें बिछाऊंगा मैं, किसी को नहीं छोड़ूंगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं करोगे तुम। देखो हम मानते हैं कि गोली चली थी, लेकिन अब नहीं चलेगी। देखो हमें बताओ तुम चाहते क्या हो? सबकी मौत, बात खत्म। हीरो बनोगे सालो, हीरो बनोगे। एक बार सब छोड़ दो हमको, हम तीनों जाके बूंद देंगे सालों को, बस बहुत हो गया। अभी सिर्फ इतना बोल, ये तीनों कौन है? ध्यान से देख, यही तीनों अंदर है। कौन है वो? ये दोनों तो मालूम थे, लेकिन ये तीसरा जो है वो किधर देखा देखा लग रहा है। कौन है ये? याद नहीं आ रहा है। याद नहीं आ रहा है? याद नहीं आ रहा है। साहब एक मिनट। वो जो लड़के दिखाए उसमें एक जो है वो अकबर है, ऐसा लग रहा है मेरे को। कौन सा अकबर है? कौन है अकबर? ये वाला। इसका बाप पहले भाऊ के साथ में काम करता था, साले ने दगा दिया था हमको। तो प्रसाद ने इस अकबर के बाप को मारा था? भाऊ ने नहीं मारा, मैंने मारा था। पूरा रायता फैल गया है। सब इसने फैला है। 5 मिनट का काम था, अंदर घुसते प्रसाद को टपकाते और निकल जाते। वो गार्ड को गोली मारने की क्या जरूरत थी? इतना रायता फैलाना था तो हमें लाया ही क्यों? फोकट में आया था क्या? पैसा लिया था ना? अबे भाड़ में गए तेरे पैसे, मर जाएंगे तेरे चक्कर में। अकबर नाम है ना तेरा? अरे वाह भाऊ, बड़ी जल्दी पहचान लिया तुमने। हाँ तेरे को ना जो चाहिए मांग ले, मैं दे दूंगा। जो भी चाहिए मांग ले। हाँ जो भी चाहिए मैं दे दूंगा। बस मेरी बेटी को यहाँ से बाहर जाने दे प्लीज। मेरी बेटी को बाहर जाने दे प्लीज। अच्छा हाँ तेरी बेटी को अरे तेरी बेटी को कैसे छोड़ सकता हूँ मैं? इसके वजह से तूने मुझे जलील किया था ना मेरे बाप के सामने। याद कर। अरे मुझे तो पता भी नहीं था मेरा बाप क्या काम करता था तेरे लिए। मैंने सोचा
कि मेरा बाप तेरे पास काम करता है तो मैं तेरी बेटी को पटा लूंगा? तुझे पता है जब तू स्कूल में थी ना, मैं तेरा पीछा किया करता था। हाँ, लेकिन कभी आई लव यू बोल नहीं पाया, डरता था ना। लेकिन तेरे पापा के चमचे सुधीर ने मेरे को इतना मारा, इतना जलील किया मेरे बाप के सामने कि क्या बोलूं मैं। हाँ? तुम लोगों ने, सालों ने मेरे बाप को मार दिया। हाँ? हाँ? मेरे बाप को मार दिया। तुझे पता है मेरे बाप के मरने के बाद है ना, मेरी माँ और मैं बर्बाद हो गए थे। हम बर्बाद हो गए थे। मुझे ना चाहते हुए भी गलत काम करने पड़ते और अपनी माँ का पेट भरना पड़ता। लेकिन आज है ना, आज ना मैं तुझे छोड़ूंगा ना तेरी बेटी को। दिखाता हूँ मैं तुझे। मेरी बेटी को कुछ मत कर। अरे कुछ नहीं, कैसे? रुक, दिखाता हूँ तुझे। मेरी बेटी को कुछ मत कर। दिखाता हूँ। चल चल। बेटी को छोड़ दे मेरे। अकबर, अकबर! वो अपने बाप के मर्डर का बदला लेने आया ना, लेकिन तेरे बाप का कातिल प्रसाद नहीं है, उसका राइट हैंड सुधीर है। और वो तो हॉस्पिटल के अंदर भी नहीं है। अकबर, तू ये सब करके भी अपने बाप के कातिल को नहीं मार पाएगा, क्योंकि सुधीर हमारे कब्जे में है। हम तेरे बाप के कातिल को छोड़ देंगे, लेकिन उसके बदले में तुझे इन सबको छोड़ना होगा। अकबर, बोल अकबर, तुझे अपने बाप का कातिल चाहिए? हाँ, मैं तैयार हूं, लेकिन मैं प्रसाद और उसकी बेटी को नहीं छोड़ूंगा। तुम सुधीर को अंदर भेजो, मैं बाकी सबको एक एक करके बाहर भेजता हूं। ठीक है अकबर, ठीक है, हम भेजते हैं सुधीर को। ए वहिनी, तू रडू नको, तू टेंशन मत ले। अरे मैं भाऊ के लिए कुर्बान होने जा रहा है, कुछ नहीं होने देगा मैं भाऊ को। मैं भाऊ को और ईशा को लेके आएगा। अकबर मान जा यार। अरे मान लेना उनकी बात यार, निकल जाएंगे उनके साथ। क्यों नहीं समझ रहा है? इंस्पेक्टर, एक बार बोलूंगा, दोबारा नहीं बोलूंगा, कान खोल के सुन लेना। पहले सुधीर अंदर आएगा, बाद में सब लोग बाहर जाएंगे, समझा? ठीक है, दरवाजा खोलो। अकबर, सुधीर दरवाजे पे खड़ा है, सबको बाहर निकलने दो। आगे मत बढ़ना। कोशिश मत करना, हम तुझे कुछ नहीं कहेंगे। छोड़ दे उसे। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, छोड़ दे उसे। पीछे। लेके जाओ उसे। राजीव, संभालो इनको, जाओ मत। मुझे तो पकड़ लिया इंस्पेक्टर, लेकिन अभी तक इस कांड के मास्टरमाइंड को नहीं पकड़े तुम।
तंग आ गया था प्रसाद से। साला जो भी काम करो उसकी मर्जी से करो। बहुत दान धर्म किया था उसने। मेरे को अकेले उसके धंधे पे राज करने का था। तो तूने अकबर को सुपारी दे दी? 10 साल से दुश्मनी पाल के बैठा था अपने बाप की। आसानी से गेम बजा देगा साला। 5 मिनट का काम करने के लिए पूरा पूरा रायता फैला दिया उसने। मुझे नहीं पता था वो इतना बड़ा सनकी है। तूने अपने फायदे के लिए कितने मासूम लोगों की जान खतरे में डाल दी। अपराध की दुनिया में रचे बसे लोग कुछ अलग ही मिट्टी के होते हैं। यहां पारिवारिक रिश्ते, आपसी जज्बात कभी ना कभी किसी की नफरत या बदले की भेंट चढ़ ही जाते हैं। प्रसाद मालवंकर ने सालों पहले अपने परिवार के लिए आपराधिक दुनिया को छोड़ के एक सामान्य नागरिक बनने की कोशिश की थी, लेकिन अपराध की अंधेरी दुनिया में सब कुछ काला होता है। यहां बढ़ाया हुआ एक कदम कभी भी बेहतर जिंदगी नहीं दे सकता। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के ऐसे ही मजेदार एपिसोड्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें